डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम उस वीडियो पे पहुंच गए हैं कि जो हमने काफ़ी देर से एक चीज़ स्टार्ट की हुई थी कि ग्लोबल बेसिस को कंप्यूट कैसे करना है। तो ग्लोबल बेसिस को डिफाइन कर लिया, ग्लोबल बेसिस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, लेकिन अभी तक हमने ग्लोबल बेसिस को कंप्यूट नहीं किया था। इससे पिछले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बुक बर्गर एल्गोरिदम को हम यूज़ करेंगे टू कंप्यूट ग्लोबल बेसिस ऑफ एन आइडियल। ठीक है। और क्या है कि उसमें हम उसी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक रिजल्ट जो है वो प्रूफ किया था। वो रिजल्ट बेसिकली ये था कि जो एस पॉलिनोमियल हम डिफाइन करते हैं, अगर वो एस पॉलिनोमियल जनरेटिंग सेट में से दो एलिमेंट्स लें, उसका एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करें और उसको डिवाइड करें जनरेटिंग सेट के साथ, तो उससे जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर जीरो आया दैट्स फाइन, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा तो उस रिमाइंडर को भी हम जनरेटिंग सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टेप है। स्टेप क्या है कि आपके पास गिवन जो आपके पास आइडियल है, अगर वो इटसेल्फ ही जो है वो ग्लोबल बेसिस है, तो आपको याद होगा कि एस पॉलिनोमियल के साथ हमने एक रिजल्ट किया था कि सारे कॉम्बिनेशंस जी एस ऑफ जी एच जी आई जी जे जो है वो रिड्यूस होंगे किसमें, जीरो के अंदर। वो सारे के सारे किसमें रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस टू जीरो, यानी कि उसको जब हम डिवाइड करेंगे जनरेटिंग सेट के साथ तो आंसर आपके पास जो है वो बेसिकली जीरो आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपके पास एक जनरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल G1 से लेकर GS तक, आपने उसके सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए। वो हमने रिजल्ट किया था जब हमने एस पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। ठीक है। उस पेयर्स बनाने के बाद उन तमाम पेयर्स का एस पॉलिनोमियल कंप्यूट किया और उसको ओरिजिनल जनरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। अगर सबके रिमाइंडर जीरो आ जाएं, तमाम एस ऑफ जी आई जी जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाएं, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है दैट फॉर्म द ग्लोबल बेसिस फॉर दैट आइडियल। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा पेयर, कोई ऐसा पेयर हो जिसका हम एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करें और उसको जनरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो जीरो ना आए। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम ये जो इससे पहले हमने वीडियो के अंदर प्रोपोजिशन जो लेमा प्रूफ किया था उसको हम यूज करेंगे कि वो जो रिमाइंडर जो नॉन जीरो था उसको भी हम जनरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल लेंगे। तो जनरेटिंग सिस्टम के अंदर जब डाल लेंगे तो इट विल रिमेन आ जनरेटिंग सिस्टम फॉर दैट आइडियल आई। यही चीज हमने प्रूफ की थी। तो ये हम बेसिकली स्टेप कर रहे हैं, स्टेप टुवर्ड्स टू फाइंड द ग्लोबल बेसिस। कि इटसेल्फ अगर ग्लोबल बेसिस है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हम एक नया सेट, नया आर उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर वो चेक करेंगे। दोबारा फिर क्या चेक करेंगे? दोबारा फिर वही जो वो प्रोपोजिशन थी कि तमाम पॉसिबल पेयर्स का एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करो, उसके बाद उसको चेक करो, अगर डिवाइड करे वो जीरो, रिड्यूस टू जीरो हो जाए, अच्छी बात है, ग्लोबल बेसिस है। अगर रिड्यूस टू जीरो नहीं है, कोई एक नया एलिमेंट और मिल जाएगा जो कि नॉन जीरो होगा, उसको भी शामिल करेंगे और प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये मिक्स ही बात है। तो इस बात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक पैटर्न के साथ उसको करने के लिए हमने इसको एल्गोरिदम के साथ डिफाइन किया है, ताकि एक पैटर्न हो, एक हमारे पास लाइन हो जिसको हम फॉलो करें टू कंप्यूट द ग्लोबल बेसिस। ठीक है। मेन थीम यही है कि अगर वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएं जीरो को, वो ग्लोबल बेसिस। अगर रिड्यूस नहीं होंगे, कोई नॉन जीरो मिलेगा, उसको हम शामिल करेंगे उस सेट के अंदर, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और ये प्रोसेस लूप की फॉर्म में उस वक्त तक हम कंप्लीट करते रहेंगे जब तक कि आपके पास जो सेट मिले वो इटसेल्फ ग्लोबल बेसिस ना बने। यानी कि कब वो ग्लोबल बेसिस बनेगा? तब जब तमाम पॉसिबल पेयर्स का एस पॉलिनोमियल को जनरेटिंग सिस्टम से डिवाइड करें तो तमाम के रिमाइंडर जो हैं वो जीरो आ जाएं। ठीक है। तो अभी हम इसको बुक बर्गर एल्गोरिथम की फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या है पहली चीज कि आपके पास इनपुट क्या होगा? इनपुट आपके पास बेसिकली होगा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग के ऑफ x1 से लेकर xn तक, F1 से लेकर Fs तक। ठीक है। ये उस बुक बर्गर एल्गोरिथम की इनपुट है। इनपुट में ऑलवेज आपके पास सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ सच दैट कि ऑल Fi जो है वो नॉन जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं लेना है इसके अंदर। ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट बेसिकली आएगी G1 से लेकर GT तक। ये एक ऐसी आउटपुट होगी जो कि ग्लोबल बेसिस बना रही होगी। किसको? किसका ग्लोबल बेसिस? किस आइडियल का ग्लोबल बेसिस? वो आइडियल जो कि हमारी इनपुट F1 से लेकर Fs पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। सो इट इज अ ग्लोबल बेसिस फॉर द आइडियल जनरेटेड बाय F1 से लेकर Fs तक। ये हमारी आउटपुट है। ठीक है। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि इनपुट हमें सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए और आउटपुट हमें ग्लोबल बेसिस चाहिए उस आइडियल की जो कि उस सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने G को जो ग्लोबल बेसिस है, हमारी आउटपुट है, उसको F मान लिया।
कि वो एफ ही बेसिकली हमारी आउटपुट है। इसको इनिशियल स्टेप हमने असाइन कर दिया कि हो सकता है कि वो जो आपके पास F1 से लेकर Fs हो वो इटसेल्फ ही ग्लोबल बेसिस बना रहा हो, तो हमने पहला स्टेप वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन ये किस वक्त ग्लोबल बेसिस बनाएगा, जब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। किस कंडीशन को, ऑल पॉसिबल पेयर्स वाली, ठीक है। तो हमने एक नया सेट डिफाइन किया, सेट जी, ये स्टाइलिश जी जो लिखा हुआ है, ये सेट बेसिकली क्या है, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स फ्रॉम द सेट एफ। कौन कौन से पेयर्स, एफ आई, एफ जे, सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहां पे ये चीज याद रहे कि जब हम एस पॉलिनोमियल, बेसिकली इसका हमने एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करना है। एस पॉलिनोमियल अगर मैं एस ऑफ जी एच निकालूं या एच जी निकालूं, ठीक है, तो डिवीजन के रिस्पेक्ट से उसमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ेगा। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइन, वी आर इंटरेस्टेड कि आपके पास जो है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम F1 F2 निकालेंगे तो हमें F2 F1 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास अगर आपने Fi Fj लिया है तो आपको Fj Fi एज ए पेयर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जी आपके पास जो ये स्टाइलिश जी है, दिस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स एफ आई एफ जी सच दैट एफ आई इज नॉट इक्वल टू एफ जे एंड इट इज फ्रॉम द जनरेटिंग सेट जी जो कि इस वक्त एफ है, ठीक है। सो व्हेन दिस सेट, दिस कलेक्शन ऑफ पेयर्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, फिर हमने क्या करना है, फिर बेसिकली हमने चूज करना है उस जो कलेक्शन है उसमें से रैंडमली कोई एक आपने कोई पेयर उसमें से उठा लेना है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ जो है वो जनरेटिंग सिस्टम पॉलिनोमियल्स है, उसके आपने ऑल पॉसिबल पेयर बना लिए, जितने भी पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन पेयर्स बनाने का मतलब ये है कि आपने उसको रिपीट नहीं करना, यानी कि F1 F2 लिया है तो आपने F2 F1 नहीं लेना, सिंगल सिंगल उसके पेयर्स बना लिए सारे के सारे, सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। और उसके बाद क्या है कि उसमें से कोई रैंडम आपने पेयर उठा लिया, कोई रैंडम आपने, मतलब अगर आप रैंडम से बना दिए कि आप चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं, आप F1 F2 सबसे पहले आपने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उस F1 F2 में F1 F2 को इस कलेक्शन ऑफ पेयर से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि उस F1 F2 के ऊपर या उस FG के ऊपर बेसिकली हम वो प्रोसेस करने जा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं करने के लिए। क्या है कि हमने उस FG का, उस पेयर का S पॉलिनोमियल कंप्यूट किया, कंप्यूट S ऑफ FG, और फिर उसको डिवाइड किया विद द ऑर्डर्ड फैमिली जी आपके पास जो है वो जनरेटिंग सिस्टम जिसको आपने F को बेसिकली जी असाइन किया हुआ है। और उसके बाद क्या किया है कि उसको आपने डिवाइड किया विद जी, और आपके पास रिमाइंडर जो है वो H आ गया, दैट इज वेयर दिस H इज रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू जी। आपको याद होगा कि रिड्यूस का मतलब क्या है कि अब बेसिकली इस H के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, H के लीडिंग मोनोमियल की बात नहीं हो रही, इस H के अंदर कोई भी ऐसा मोनोमियल नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है कि जो कि डिविजिबल हो एनी ऑफ द लीडिंग मोनोमियल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। वो जो G है, यानी कि जेनेटिक सिस्टम के अंदर जो पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं उनमें से कोई भी लीडिंग मोनोमियल जो है वो H के अंदर किसी भी टर्म के अंदर उसको डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि H की सारी टर्म्स पे कंडीशन है और जो सेट G है उसके लीडिंग मोनोमियल पे कंडीशन है कि उसके लीडिंग मोनोमियल H की सारी टर्म्स को जो है वो डिवाइड ना कर रहे हो, कोई भी ऐसा ना पड़ा हो उसके अंदर। तो उसको हमने नाम दिया था, उसको हमने रिड्यूस का नाम दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या स्टेप हुआ कि आपने G एक जो है वो इनिशियल जो आपके पास जनरेटिंग सिस्टम F था उसको हमने G का नाम दे दिया। उसको आपने क्या किया कि उसके बाद उसके सारे पॉसिबल पेयर्स ले लिए, उसमें से एक पेयर उठा लिया, उस पेयर को फिर उस सेट में से निकाल दिया। सेट में निकालने का पर्पज ये है कि जो मैंने आपको इससे पहले इसका बता रहा था कि ये ना हो कि आप एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करें, तो ये एक एल्गोरिथम जो है वो आपको बार बार प्रोसेस करने से रोकेगा और आप बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में जाकर ग्लोबल बेसिस आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो उसको उसमें से निकाल दिया और उसके बाद जो बाकी चीज उसका जो पेयर था अब उस पर क्या किया, उसका S पॉलिनोमियल कंप्यूट किया, उसको G से डिवाइड किया, रिमाइंडर H आ गया, रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू दैट G। तो आपके पास उस H, अब अगली चीज क्या है कि H जीरो भी हो सकता है, H जो है वो नॉन जीरो भी हो सकता है। सो इफ H इज नॉन जीरो, अगर H जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है, तो फिर क्या करेंगे कि अब वो जो सेट आपके पास G था, कौन सा सेट बोला G, जिसको आपने पेयर्स की फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली आपने और पेयर्स ऐड करने, उस सेट जो सेट ऑफ पेयर्स था उसके अंदर आपने और पेयर्स ऐड करने। वो कौन से पेयर्स आपने ऐड करने, आपने बेसिकली करना ये अब कि
जो आपके पास ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं उसमें से एक पेयर तो आप निकाल चुके हो। कौन सा निकाल चुके हो? जिसके ऊपर आपने प्रोसेस किया। अब उसकी जगह पे कौन से पेयर डाल रहे हो? उसकी जगह पे पेयर डाल रहे हो कि जो उसका रिमाइंडर आया है। मतलब रिमाइंडर किस वक्त? जब रिमाइंडर नॉन जीरो है। अगर तो रिमाइंडर जीरो है फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर रिमाइंडर उसका जो है वो नॉन जीरो है, फिर बेसिकली हम ये करेंगे कि जो जी यानी कि जो जनरेटिंग सिस्टम, जो आपने जी को एफ असाइन किया हुआ है, तो यूं समझ ले एफ के जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को पकड़ना है, ठीक है, 1 by 1, और उसका इस रिमाइंडर के साथ पेयर बनाना है। ये लिखा हुआ है कि यू एच आपका रिमाइंडर था, ठीक है, और उसके बाद यू जो है वेयर ऑल यू बिलोंग टू जी, जिसको बेसिकली आपने एफ असाइन किया हुआ है शुरू के अंदर, जो इनिशियल स्टेप आपने लिया था, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली नए पेयर शामिल हो गए। माने यानी कि अगर आपके पास जी के अंदर फॉर एग्जांपल 3 पॉलिनोमियल्स थे, ठीक है, F1, F2, F3, आपने F1, F2, F1, F3, F2, F3 3 पेयर बना लिए, ठीक है। अब F1, F2 पे आपने प्रोसेस कर दिया। F1, F2 फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास कोई H नया रिमाइंडर दे रहा है, तो फिर आपके पास नए पेयर आप इसमें कौन से ऐड करोगे? जी के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? आपके पास पड़े हुए हैं F1 से लेकर F2, F3, तो आप उसका पेयरिंग बेसिकली ऐड करोगे उसमें। उसके अंदर आप एक F1 के साथ U, F2 के साथ U और F3 के साथ H जो है F1 के साथ H, F2 के साथ H और F3 के साथ H जो है उसके अंदर शामिल कर लोगे। मोर ओवर जी अब जो कि इस वीडियो से पहले जब हमने प्रोपोजिशन की थी कि अब जो नया जनरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम उस एच को शामिल कर सकते हैं, जो रिमाइंडर है उसको हम शामिल कर सकते हैं। दिस स्टेप इज बाय द प्रीवियस वीडियो, जो हमने लेमा इसके पहले प्रूफ किया था कि अब जो रिमाइंडर है उसको भी हम जनरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। तो वो जनरेटिंग सिस्टम जो है ना आपका जी यूनियन करके उसमें वो जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर तो एच जीरो है, फिर जो ये वाले स्टेप्स हैं 2 स्टेप्स, फिर इनका हमें कोई जरूरत नहीं, हम वापस ऊपर चले जाएंगे और दोबारा से हम अगला पेयर पकड़ लेंगे, अगले पेयर के ऊपर एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करेंगे और देन वी आर डन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेयर उठाया, उसका एस पॉलिनोमियल कंप्यूट किया, उसको डिवाइड किया जी के साथ, जनरेटिंग सिस्टम के साथ, रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया। तो ये प्रोसेस करना जिसके अंदर आपका सेट जो स्टाइलिश जी है वो भी अपडेट हो जाएगा, और जो सेट जी है जो कि अल्टीमेटली आज जिसने आपको ग्लोबल बेसिस देना है वो भी जो है वो अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ पेयर्स के अंदर भी मेनी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के सेट कितना बड़ा है। और उसके बाद जो है वो जी जो आपकी आउटपुट है उसके अंदर भी एक एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। और ये किस वक्त होगा? व्हेन एच इज नॉन जीरो। अगर एच जीरो है तो फिर हम दोबारा एक और पेयर लेंगे, उसके ऊपर ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन द एंड आपके पास सारे के सारे पेयर्स का आंसर जो है वो जो है एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करने के बाद जी के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब सिस्टमाइज किस्म का एल्गोरिथम है, इसको हम नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे।